कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि आरती जब अपने माँ बाप की नहीं हुई, 5 महीने में छोटू को भूल गई, क्या आगे चल के मनु को भूल नहीं जाएगी? समाज में हमें जहाँ तक पता है कि घर में मृत्यु होती है या कोई अप्रिय घटना होती है तो 1 साल तक कोई शादी विवाह या शुभ मुहूर्त नहीं होता। नहीं, सुनिए ना, होता है। आखिर इतनी जल्दबाजी में कैसे शादी हुई? ये भी कह रहे हैं जिस लड़की की वजह से छोटू आपने अपने बेटे को खो दिया, उसी लड़की से आप दूसरे बेटे की शादी कर रहे हैं। देखिए, आरती और मन्नू में पहले बातचीत होती थी। तो अभी हमारे साथ छोटू के पिता दरवाजे पर खड़े हैं, उमेश जी। और छोटू अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन छोटू की प्रेमिका आरती की शादी हो गई है। आरती की शादी छोटू के बड़े भाई मन्नू से हुई है और 25 तारीख जो बीता हुआ है उस रात शादी हुई है। आखिर इतनी जल्दबाजी में कैसे शादी हुई? देखिए, हम समाज को बुलाए। समाज का कहना हुआ है कि कुमारी लड़की को कब तक आप घर में रखिएगा। तरह तरह का बात समाज से निकलता है कि लड़की को क्यों रखा है, वो जवान लड़की को अपने घर में क्यों रखा है। बहुत तरह का बात सवाल निकल रहा था। तो इस सोच करके समाज बताया कि इसको शादी जो है, अभी आज लगन था, 25 तारीख को लगन था, सही मुहूर्त है, इसमें शादी कर दिया जाए। तो दोनों को तो हिंदू समाज में हमें जहाँ तक पता है कि घर में मृत्यु होती है या कोई अप्रिय घटना होती है तो 1 साल तक कोई शादी विवाह या शुभ मुहूर्त नहीं होता। नहीं, सुनिए ना, होता है। घर में नहीं होता है, बाहर में होता है। बाहर में जब शादी हुआ मंदिर में, ना घर में नहीं किए हैं हम। अच्छा, घर में नहीं, बाहर कर सकते? बाहर कर सकते हैं। तो जो सत्संगी परिवार हैं वो छुटका उसका कुछ नहीं मानते हैं, समझे। हाँ, सत्संगी जो हम लोग है ना, महर्षि मही गुरु महाराज को लेकर के चलते हैं, उनका हम लोग पूजा करते हैं। तो इसमें कई लोग यह भी कह रहे हैं जिस लड़की की वजह से छोटू आपने अपने बेटे को खो दिया, उसी लड़की से आप दूसरे बेटे की शादी कर रहे हैं। देखिए, ये इंसान का जो मतलब होता है, इंसान अपना काम करता है। हम इंसानियत के नेता से हम उस बात को नहीं देखे। छोटू का बदले में आरती को हम देख रहे हैं कि मेरा छोटू तो मर गया, लेकिन उसके बदले में हम आरती को मान रहे हैं कि बेटा मेरा आ गया घर में। अब तो बहू हो गई। हाँ, बहू हो गई। शादी किए तो बहू तो होबे करेगा ना। क्या कोई मुश्किल रही शादी में या आपको कहीं उसे समझाना पड़ा? कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ शादी ब्याह में। दोनों का, मन्नू का और आरती का सहमत से शादी हुआ और समाज के सामने में शादी हुआ। क्या आरती और मन्नू में पहले बातचीत होती थी? जी नहीं, पहले बातचीत कोनो नहीं होती थी। हम लोग उसको मन्नू के बोले तो मन्नू बोला कि ठीक है, करेंगे, आप लोग जैसा कहिएगा करेंगे। वैसा किया। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता आरती का करियर अब दाव पे लग गया? वो कैसे? आरती का करियर क्यों दाव पे लगेगा? आरती जहाँ एक तरफ नौकरी की मांग कर रही थी, एक तरफ इंसाफ की मांग कर रही थी, अब शादी के बंधन में इंसाफ में इसके शादी से इंसाफ में क्या दिक्कत हो सकता है? जो केस, जो हत्या किया है उसके ऊपर दफा लगा हुआ है, वो तो जेल के अंदर में है। इस शादी से उनको क्या दिक्कत होगा? वो तो कानूनी प्रक्रिया, वो तो कानूनी प्रक्रिया है। शादी से कहीं ना कहीं आपको तो मजबूती मिली है। सुनिए, कोर्ट जो है वो पेपर देखता है। शादी तो आज ने काल शादी तो उसको करना था, इसलिए शादी से आपको मजबूती मिली ना? जी, मजबूती क्यों नहीं मिलेगा? जब हमरा सहारा लिया, वो मेरा बेटा मृत्यु हुआ तो मेरे घर में आ गया, तो हम क्या करेंगे? उसको दूसरा जगह भेज देंगे? मैं अपना घर में इसलिए अपना बेटा से शादी कर लिया। तो इसमें आदमी को हमको धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं, आप अच्छा काम किया। आप कहते हैं कि कमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि आरती 5 महीनों में छोटू को भूल गई। हमको तो बहुत फोन आता है रात, जिनसे शादी किया ना 100 फोन आया, पता कि आप बहुत अच्छा किए हैं। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि आरती जब अपने माँ बाप की नहीं हुई, 5 महीने में छोटू को भूल गई, क्या आगे चल के मनु को भूल नहीं जाएगी? वो बस उस बात को आप लोग छोड़ दीजिए। क्या होगा नहीं होगा वो तो हम जानेंगे। नहीं, सवाल तो जनता नहीं, बात सही है, ठीक है, आपको कमेंट कर रहा है, लेकिन हमारा कहना है कि जो भी बात होगा, आरती क्या करेंगे नहीं करेंगे वो हम जानेंगे। इस बात को जवाब मेरे पास में है। अचानक से शादी का कैसे प्लान बन गया?
अबला जब भी देखिए आते भाई, थे अब पीसी हम में लोग बार-बार आप कह रहे हैं एक कि ही भाई- बात बोलते थे कि एक साल अभी कुछ नहीं होगा। आरती से जब सवाल होता था तो आरती बोलती थी कि अभी इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, अभी कुछ नहीं बोलेंगे। तो उस टाइम कैसे और बोलते? आप बोलते थे कि समय से नहीं आरती बोलेंगे। राजी है होगी तभी बात होगी। सुनिए तो ना। अचानक कैसे पूरा एकदम मामला ही बदल सुनिए गया ना, अचानक आरती से। कैसे और ये बोलेंगे? वीडियो हम जैसे समय से वायरल बोला ना। ये वीडियो जैसे वायरल हुआ, लोगों में चर्चा का विषय हो गया कि हम्म। कहीं जबरदस्ती तो शादी नहीं होगी जबरदस्ती या नहीं हुआ। मजबूरी में शादी तो नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं मजबूरी हुआ। था या जरूरी था? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ज़बरदस्ती नहीं हुआ है। सब राजी बंदी से हुआ है शादी। ये शादी जरूरी है मजबूरी थी? कोई मजबूरी नहीं थी। शादी तो आज ने काल उसको करना था। यहीं पर और जरूरी कहाँ? था। क्या दूसरा जगह उसको भेज देंगे हम? जो हम सबको जमान दिए थे, सब दिन मीडिया में कहते आए हैं कि हम आरती को सब दिन अपने घर में रखेंगे। आरती भी बोला कि इसी घर में हम रहेंगे, तो इसीलिए तो उसको शादी कर दिए अपना लड़का से हम। आगे आरती को नौकरी करना हो, कहीं बाहर जाना हो, भाई, काम करना नौकरी हो, करेंगे, क्या करेंगे वो तो हमारे ऊपर ना, हम क्या करवाएंगे वो तो हम जानेंगे ना। इसमें और दूसरा कोई सवाल नहीं है। क्या करवाना है, क्या करना है, वो मालिक इस घर का गार्जियन हम करेंगे। आरती का कुछ नहीं चलेगा। ला, आरती का घर है, उसी का सब कुछ तो उसी का हो गया है, और उनका गार्जियन हम है। अच्छा, आरती का परिवार ही पास में ही रहता है, आरती की शादी होगी, उधर से किसी तरह की बात, कोई बातचीत या कुछ संदेश मैसेज आया हो कुछ भी? कोई संदेश, कोई मैसेज नहीं आया है। आपने भी इधर से नहीं किया? जी नहीं, हम क्यों उसको खबर करेंगे? मेरा बेटा का हत्या किया उस परिवार के लोग, उसको क्यों हम जाकर खबर देंगे कि हम आपका लड़की से हम शादी कर रहे हैं? वो मेरा घर में है, मेरा बच्चा हुआ, जो करेंगे हम करेंगे। शादी के दिन छोटू की याद आती है? आप देखिए, छोटू का आज तो कभी नहीं मिटने वाला है। जहाँ गड्ढा हो गया है वो गड्ढा पूरा नहीं हो सकता है। कितनों मिट्टी डाल दीजिए वो गड्ढा पूरा नहीं होगा। उसी तरह जो छोटू का याद है वो कभी मिटने वाला चीज़ नहीं है। अब कैसे देखते हैं छोटू आरती और मन्नू की शादी कैसे देखते हैं और क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं? देखिए, हम लोग पूछते हैं महर्षि मही को। हम लोग हमेशा जब भी मतलब ध्यान पूजा करते हैं तब भी उनसे मांग करते हैं कि आरती को और मन्नू को लंबी ज़िंदगी दीजिए गुरु महाराज, और उनको आशीर्वाद दीजिए कि अच्छा से ज़िंदगी बिताए। हम लोग यही कामना करते हैं। यही कामना है कि बेटे और बहू खुशहाल रहे और प्यार से रहे और घर आंगन बसे, यही दुआ है इनकी और यही तमन्ना भी है। बहरहाल हम अररिया के हरिया गांव से रिपोर्ट कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। कमेंट में अपनी बातों को आप रख सकते हैं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक ज़रूर कीजिए। यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।